हेलो दोस्तों, आज आपका मिश्रा जी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 70 एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है वह मिट्टी के पात्रों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जबकि जो लोथल है वह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार जो है वह किस नगर में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा वह मोहनजोदड़ो नगर में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले एक फैक्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जबकि इसके मध्य जो स्नाना कुंड है वह 11.48 मीटर लंबा माना जाता है, 7.01 मीटर चौड़ा माना जाता है तथा 2.43 मीटर गहरा माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का एक स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को जो है दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए इसी के बारे में एक टॉप टॉप फैक्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो को दोस्तों सिंध का बाग, मृतकों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मृतकों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो इसका आंसर होगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में सोना, तांबा तथा चांदी के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्तकी की मूर्ति जो कांसे से निर्मित है वह निम्न में से किस सभ्यता में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। टॉप क्वेश्चन था, हर एक एग्जाम में अवेलेबल है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के साक्ष्य बहुत ज्यादा मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो उसका आंसर होगा देमाबाद, जबकि लोथल, सरकोटदा और धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरालेख शास्त्रों में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुरालेख शास्त्रों में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति, भगवान शिव तथा देवी की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है? टॉप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया सभ्यता को प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी, तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग निम्न में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा वासी शिव, कबूतर और स्वास्तिक की पूजा करते थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो जो धौलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जबकि धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के खंडर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा के खंडर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, जबकि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध कहाँ से मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य है वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक ज्ञात नहीं की जा चुकी, जबकि सिंधु घाटी की लिपि को भावचित्रात्मक माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की जो पूजा है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा देवी माता की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ संबंधित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी बंदरगाह कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है, जबकि जो लोथल है यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति है? तो इसका आंसर होगा नृत्य करती हुई मूर्ति, जबकि यह नृत्य करती हुई मूर्ति कांसे से निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत है वह कृषि को मानी जाती है, जबकि सिंधु अर्थव्यवस्था में मुख्यतः व्यापारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब किया गया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य सन 1922 में किया गया था, जबकि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता को जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह लोहे से अपरिचित थे, जबकि सिंधु सभ्यता में तांबे, कांसे और सोना के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू है वह कहाँ से पाया गया? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में तराजू के जो साक्ष्य हैं वह हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं, जबकि लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कुल लगभग क्षेत्रफल कितना माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल भाग कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। टॉप क्वेश्चन था, इसे पीसीएस लेवल में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः 7 नगर थे, जिनमें से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है यह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य राजधानियां हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा टेराकोटा। टेराकोटा एक पदार्थ है, इसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें जो है वह अधिकांश किससे बनी है? तो हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश सेल खड़ी से बनी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते हैं? तो हड़प्पा के निवासी अधिकांश शतरंज खेल में रुचि रखते थे। टॉप क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वह माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज लोथल में हुई थी, जबकि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता की मुद्रा में शिव के समान समतुल्य चित्र मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर होगा गाय, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा, हाथी और शेर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति यानी माता की शक्ति में विश्वास रखते थे, जबकि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह पशुपति तथा देवी की पूजा अत्यधिक करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृति पर जो हक है वह ईरान का नहीं है, जबकि हड़प्पा संस्कृति पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हक है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में जो मिली सड़कें हैं उनकी चौड़ाई लगभग कितनी मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की जो चौड़ाई है वह लगभग 10.5 मीटर मानी जाती है। इसे एसएससी कई बार पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी जो है यह सिंधु सभ्यता का एक भाग है, जबकि राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु किसे माना जाता है? टॉप क्वेश्चन है, से रेलवे कई बार पूछ चुका है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल और श्रृंगार युक्त पशु को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी? तो यह साक्ष्य जो है हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसके कहने पर की गई थी? तो 1922 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वह सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी लोगों के जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार को माना जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि पर आधारित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या माना जाता है? तो कालीबंगा का जो अर्थ है वह काले रंग की चूड़ियों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन के साक्ष्य मिलने पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी, जबकि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बतलाते हैं कि उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार को माना जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पहचान निम्न में से कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को शहर योजना प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो ज्ञान है हमें वह कहां से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बस। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया तो कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से करवाते रहेंगे। अगर आपने रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। धन्यवाद दोस्तों।